हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यानी स्टार्ट करते हैं हमारी कौन सी क्लास है, यानी 15 तारीख की क्लास है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने, यानी आज क्या है, मंडे, ठीक है ना। फटाफट से आ जाइए, यानी वीडियो को शेयर कर दिए। आज हम पढ़ेंगे यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट की कितने पार्ट होते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ था, यानी विंडो एक्सप्लोरर पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो ये आज 15 तारीख, यानी ये हमारा कौन सी, यानी 9 नंबर भी क्लास है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है आपको मैं एक बार वो ओवरव्यू, ठीक है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, नहीं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है इस बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने आई होप नहीं देखा होगा, देख कंप्यूटर इन इंडिया ये भी हम लोगों ने बात कर ली। ये हमारी क्या है, क्लास नंबर फर्स्ट। ये कौन सी, यानी क्लास नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने इस पे अच्छे से चर्चा की है। ये क्लास नंबर फर्स्ट में ये दोनों पोर्शन हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया यानी कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी यानी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। क्या पढ़ लिया, यानी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। यानी ये क्लास नंबर 2 है हमारी, ठीक। इसके बाद बात करें यानी जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है, थर्ड। आप इसकी जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, ये मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। इसके बाद बात करें यानी हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर में भी दो क्लास है, 4A और एंड 4B, यानी 4 और 4A, ठीक है ना। फिर इसके बाद बात करिए यानी हमने मेमोरी में सिर्फ एक ही क्लास है, यानी क्लास नंबर 5। इसके बाद बात करिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में 6 एंड 6A दो क्लासें हैं। अब जो हमारी ठीक है ना, कम्युनिकेशन यानी 7 नंबर की क्लास है, ये हम लोगों ने अच्छे से बहुत ही अच्छी, ठीक है। एंड विंडो एक्सप्लोरर, ये क्लास कल यानी फ्राइडे की क्लास थी, ठीक है ना, विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। आज हमारी जो क्लास है हम बात करेंगे यानी MS ऑफिस यानी वर्ड, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी ये क्लास नंबर हमारी 9 रहेगी, ठीक है। अब इसमें जितने भी क्लास हैं 4 या 5 क्लासें होंगे इसमें, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक और हमें विथ, ठीक। तो माइक्रो ऑफिस की अभी हमारी ये कौन सी, यानी क्लास नंबर फर्स्ट यानी 9 रहेगी। अब इसके बाद इसकी 4 या 5 जितनी भी क्लासें होंगी वो विथ ऑन एंड, देखो विथ थ्योरी भी करा रहा हूँ मैं, ठीक है, और विथ प्रैक्टिकल भी, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी तो ठीक। फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बड़े अच्छे से है, एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे, बिल्कुल विथ प्रैक्टिकल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, ठीक। पहले तो हम देख लेते हैं यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कल की यानी फ्राइडे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी यह विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। किसकी कंपनी है, बिल गेट्स एंड कौन थे, पॉल जी एलन। अभी इस टाइम पे सीईओ कौन है, यानी नडेला है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी 4 अप्रैल 1975 को। ये कल की क्लास के हैं, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन यानी यूएस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई सारे पॉइंट होते हैं, यानी क्या होते हैं, एमएस ऑफिस भी इसी के अंदर आता है, वर्ड, ठीक है ना। एमएस ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है ना। तो इन सभी यानी एक पैकेज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है ना। यानी क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है जिसके अंतर्गत सारे कई सारे पोर्सन, इस बारे में बात करें, ठीक है। इसका इन्वेंशन कब हुआ था, 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको क्या किया गया, बट ठीक है। यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों से मिलकर बना है, ठीक है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जो कई सारे सॉफ्टवेयरों से क्या है, मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में कार्य करे, यानी जो एक समूह में काम करे। इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर जैसे एन, ठीक है ना, कौन कौन से, यानी एमएस ऑफिस अभी हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल एक एक सभी की बात करेंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ेंगे, विथ प्रैक्टिकल दिखाएंगे आप लोगों को कौन कौन सी, यानी इस ऐप पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी पैकेज डालते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस आता है। एमएस वर्ड क्या होता है, यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। एमएस एक्सेल क्या होता है, मैथमेटिकल गणना करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, ठीक है ना, किसी का डाटा यानी, ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है ना। जब आप ऑपरेटर की जॉब पे लग जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या है, एक प्रेजेंटेशन भी बना के देनी होती है, जो भी आपकी मीटिंग वीटिंग होती है प्रेजेंटेशन के थ्रू ही दी है, ठीक है ना। एमएस एक्सेस क्या होता है, यूज इन क्रिएट डेटाबेस, यानी इसमें क्या होता है, डेटाबेस को क्रिएट करके, ठीक है। और भी इसके क्या होते हैं, एमएस आउटलुक होता है, एमएस पब्लिशर होता है, एमएस नोटबुक होता है, एमएस स्काई ड्राइव होता है और स्काई टाइप होता है। इन सभी के बारे में बात करेंगे एक एक अलग अलग क्लासों में। आज हम जिस पे बात करने आने वाले हैं वो यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी एमएस ऑफिस पे, यानी जो किस पे रहेगा, यानी वर्ड प्रोसेसिंग पे, ठीक है। तो यानी एक बार मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ होते हैं, ठीक है। जैसे इस पे जाएंगे आप लोग, यानी एमएस डालते हैं, ठीक है, तो ये इस टाइप से आ जाते हैं। एक सेकंड में सही तरीके से दिखा दूं, ठीक है ना। तो यानी क्या करते हैं, एक सेकंड, हाँ चलिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला था, एक सेकंड दिखाते हैं, चलिए आप भैया
विंडो डी, तो यहाँ पे जाएंगे जैसे ही, ठीक है ना, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे यानी एम एस ऑफिस सर्च करेंगे, तो ये है मेरा, ठीक है ना, ये एम एस ऑफिस दिख रहा है। जैसे ही आप एम एस ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ये इतने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है ना, विजुअल हो रहा है ना आपको, एक सेकंड इसका, ठीक है ना। तो ये देखिए जैसे एम एस ऑफिस में क्या क्या है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है ना, क्लिप है, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फो, ये कई सारे यानी जो भी आप 10 डाले हो तो उसी में एक रिगार्डिंग आ जाती है, यानी एम एस वर्ड है, ठीक है ना, एम एस पब्लिशर है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, नोटबुक है, एम एस ऑफिस पिक्चर मैनेजमेंट है ना, पिक्चर मैनेजर, ये सारे क्या होते हैं, यानी एम एस ऑफिस की एक पैकेज होते हैं, क्या होते हैं, एम एस ऑफिस के ये जो पैकेज रहते हैं जिसमें आप लोग इसका क्या करते हैं, यानी यूज करते हैं, ठीक। एक सेकंड ये इधर से, और इसके बाद आप लोगों ने ये देख लिया यानी क्या है, यानी एम एस ऑफिस के ये क्या होते हैं, सभी ऑप्शन होते हैं, ठीक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, ये है एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस में ये क्या होते हैं, इतने सारे क्या होते हैं ऑप्शन, विजुअल होते हैं, नहीं दिख पाएगा वो, पेन यानी जूम करके अभी मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड, ठीक है, अभी एक सेकंड ओपन कर लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर है, यानी ऑफिस में देख लिया आप लोगों ने इसके क्या क्या पार्टीशन होते हैं। अब इसके बारे में हम आज हम लेकिन किसकी रहेगी ये क्लास, हमारी ये क्लास रहेगी एम एस ऑफिस की, यानी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, यानी सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग करके कहानी टाइप कर सकें, यानी महत्वपूर्ण नोट्स बना सकें, प्रश्न यानी क्वेश्चन पेपर बनाना हो, कोई भी किताब टाइप करनी हो, यानी मुख्य पृष्ठ यानी टैबलेट फाइल बनानी होती है, किसके थ्रू होती है, यानी वर्ड प्रोसेसर के थ्रू ही करते हैं, ठीक। वर्ड प्रोसेसर की लिस्ट में क्या क्या हमें मिलता है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग वर्ड वाले काम करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ठीक है, वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है, ठीक है, लोटस वर्ड प्रो होता है, वर्ड परफेक्ट होता है, एप्पल वर्क होता है, वर्क पेजेस होता है, ओपन ऑफिस राइटर होता है, यानी गूगल डॉक्स, यानी गूगल डॉक्स भी ये ड्राइव से होता है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करें यानी एम एस वर्ड, तो यानी एम एस वर्ड यानी 1.0 लॉन्च कब हुआ था, 1983 में, ठीक है, रिचर्ड वॉडी एंड चार्ल्स रिगोनी द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कई सारे क्या है लॉन्च हुए हैं, जैसे यानी एम एस ऑफिस 97 है, एम एस ऑफिस 2000 है, एम एस ऑफिस 2003 है, ठीक है ना, 2007 है, और 2003 तक यानी एम एस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी डॉस होता था, यानी डॉस डी ओ सी, लेकिन अब क्या होता है, डॉक्स होता है, डॉट DOCX होता है, यानी एम एस ऑफिस का 2003 तक क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, यानी जब भी आप कोई फाइल सेव करेंगे तो यानी उसका एक ये एक्सटेंशन नेम होता है, हम बताएंगे अभी कैसे करना है, ठीक है ना, ओके। और एम एस ऑफिस ये एम एस 10 है, और एम एस ऑफिस ये क्या 365 सब्सक्रिप्शन बेस पे ये प्रोग्राम है, ठीक है। और एम एस ऑफिस कितना है 13। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप कौन सा ऑफिस यूज करें, मेरी जो भी क्लास रहेंगी वो एम एस ऑफिस 10 पर रहेंगे, ठीक। ओके क्लियर है। अब आपके में जो भी हो वो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो सभी में ऑप्शन सेम ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करें यानी एम एस ऑफिस 16 भी होता है, ठीक। कौन सा, यानी एम एस ऑफिस 16 है, 19 है, 21 है, लॉन्च इन 5 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। एम एस वर्ड एक प्रकार का क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी टाइप ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी डॉक्यूमेंट बनाने, उसमें बदलाव करने, यानी एडिटिंग डॉक्यूमेंट, लेकिन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, एडिटिंग, टाइपिंग, पीडीएफ बनाने के लिए आदि डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किसका यूज करते हैं, यानी वर्ड प्रो, ठीक है। और इसके द्वारा कोई भी लेटर बनाना हो, जैसे इसके द्वारा कोई भी लेटर बनाना है, एप्लीकेशन, एग्जाम पेपर, पीडीएफ, ठीक है ना, और रिज्यूम विज्यूम बनाने हैं, स्पोर्ट्स वाले इनवाइस बनानी है, आदि प्रकार के फाइल बनाने के लिए इसका यूज किया। हाउ टू ओपन बाइट, अब हम ये भी बताएंगे आपको इसको ओपन कैसे करना है, ठीक है ना। इसको ओपन करने के लिए भी क्या करना है आपको, ओपन कैसे करेंगे, हाउ टू ओपन इन द एम एस बाइट, ठीक है। ओपन कैसे करेंगे, तो पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन मेनू, स्टार्ट बटन देखा, फिर उसके बाद जाएंगे एम एस ऑफिस में, फिर उसके बाद जाएंगे यानी एम एस बाइट, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं। पहले आपको कहाँ पे जाना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट बटन पे ये गया, फिर इसके बाद आपको कहाँ जाना है, यानी एम एस ऑफिस पे, ये मैं पहुंच गया, यानी एम एस ऑफिस दिख रहा हो आपको, एम एस ऑफिस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें एम एस बाइट कहाँ है, तो ये है यानी एम एस बाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका क्या हो जाता है, ये देखिए मेरा ओपन हो गया, ठीक। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा, तो ये इस टाइप से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ओके। ये एक टाइप से ओपन हो गया, दूसरे टाइप से क्या है, अगर वो इसको ओपन, ये तो एक टाइप मैंने बता दिया इसको ओपन करने, दूसरा टाइप क्या है, ओपन फ्रॉम टास्क बार,
ठीक है ना, ओपन योर सर्च बार, यानी डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। कैसे? ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम एस वर्ड, क्या टाइप कर देंगे, यानी एम एस वर्ड, तो ये ऊपर ही आ जाता है। जैसे ये ऊपर आ जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ओपन, तो ओपन ही है इस वजह से। ठीक है ना, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट अगर हम इसका देखें तो यानी थर्ड पॉइंट पे बात करें तो फिर थर्ड पॉइंट में इसको कैसे ओपन करना है, बाय द रन कमांड, यानी रन कमांड के थ्रू, यानी क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, विंडो आर प्रेस करेंगे, विंडो आर जब रन कमांड खोल के फिर उसमें हम टाइप करेंगे बिनबर्ड, WINWORD, यानी WINWORD, बिनबर्ड करके यानी इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, बिनबर्ड कैसे करेंगे, तो पहले आप करेंगे विंडो आर प्रेस करेंगे, ये तो इस टाइप से आ जाता है आपका। ठीक, यानी जैसे ये आ गया है, आप देखते जाइएगा, मैं बताते जा रहा हूँ, ये आ गया आपके विंडो। अब इस पे आप लोगों को क्या टाइप करना है, इस पे आपको टाइप करना है बिन बर्ड। ठीक, बर्ड, और फिर आपको क्या कर देना, इंटर प्रेस कर देना या ओके कर दो। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे ही आपका ये आया तो आपने यहाँ पे क्या करा, WI और जैसे ही आप इस पे क्या कर देते हैं, यानी ओके, ओके पर क्लिक करते हैं तो ये आपका MS ऑफिस जाके ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक, तो ये MS ऑफिस की आप ये देखें, ये पूरा आपका MS ऑफिस है, यानी MS यानी वर्ड है जो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पे ही बार काम करना है। ठीक है ना, ओके, क्लियर है, इतनी बार ओपन हो गया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक आपको ओपन करना आ गया होगा, ओपन कैसे करना है। अब हम बात करते हैं यानी आगे नेक्स्ट, जैसे पॉइंट पढ़ते जाएंगे वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यानी टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी में टाइटल बार क्या रहता है, सेम ही रहता है। वो चाहे हम फिर वर्ड पे काम करें या एक्सेल में काम करें या पावर पॉइंट पे काम करें, किसी पे भी काम करें, तो यानी जो क्या रहता है, टाइटल बार सेम क्या रहता है, सबसे ऊपर वाली पट्टी, इस पर ऐप का नाम और फाइल का नेम होता है, जिसे हम क्या करते हैं, यानी जैसे सेव करते हैं। ठीक है ना, सेव करते हैं, यानी जो शो होता है, ठीक है, वह है जब MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट, यानी 2003 हो, 4, 7 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, 21 या 365 को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो दिखता है, यानी टॉप मोस्ट बार, यानी MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इन विच, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, यानी क्या होता है, वो टाइटल बार होता है। ठीक, जहाँ पे क्या दिखाया जाता है, उसका नेम शो होता है। ठीक, टाइटल बार देखा है यहाँ भाई आपको, फटाफट से चलिए, है ना। ठीक, तो ये जो ये ऊपर वाली लाइन ये शो हो रही है ना, ये है टाइटल बार। ठीक, क्लियर है, जब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, जैसे ही अब आप एक्सेल कर लेंगे तो यानी माइक्रोसॉफ्ट एस, ठीक है ना, और अगर पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपका पावर पॉइंट ओपन होके आ जाएगा। ठीक, क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े, ओके। ठीक है, इसके ये पढ़ लिया ना, इसमें वर्तमान काम कर रहे, यानी जो भी आप काम कर रहे होते हैं, यानी तो उसका फाइल का नेम हुआ एक्सटेंशन दिखता है। ठीक है, जिस भी फाइल पे आप, यानी इसमें वर्तमान में काम कर रहे हैं, फाइल का नाम दिखेगा, एक्सटेंशन दिखेगी। ठीक है, इसके दाईं और राइट, यानी मिन, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर, कल की क्लास में हमने ये आप लोगों को बटन सही तरीके से दिखा दिए थे, यानी कौन सी होती है, मिनिमाइज, मैक्सिमम, ठीक है ना, ये सभी। ठीक है, लगातार 2 बार क्लिक करने पर विंडो का आकार अधिक या इससे पिछले आकार में पुनरावर्तित हो जाता है। ठीक है ना, लगातार उस पर क्या करने से, लगातार 2 बार क्लिक करने पर विंडो का आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये भी हम बताते हैं ना, ये कैसे होता है। जैसे इस पे आगे, इस पे डबल 2 बार, ये देखिए, ये अभी आप इसको जिस आकार में क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, तो ये जब भी आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये उसी टाइप में खुलेगी। ठीक है ना, ये क्लियर, यानी डबल क्लिक का मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे अभी ये हो गया, हम इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक, तो ये पूरा खुल गया, फिर से हम इसी पे जाके डबल क्लिक कर देंगे तो ये उसी टाइप में। ठीक, ये जो वाला ये पॉइंट है ना, यानी लगातार 2 बार क्लिक करने पर, यानी लगातार 2 बार क्लिक करने पर विंडो का आकार अधिक या इससे पिछले पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, ये वाला क्या था, इसमें दाईं ओर क्या होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर। ठीक है ना, तो ये आपको बटन दिखा देते हैं, यानी ये तीनों बटन कहाँ पर होते हैं, ये जो बटन आप देख पा रहे हैं, ये तीनों बटन रहते हैं, यानी, ठीक है ना। और इसमें वर्तमान समय में कार्य कर रहे फाइल का नाम और एक्सटेंशन, ये जिस पे अभी हम क्या, डॉक्यूमेंट फोर, जब हम इसको क्या कर देंगे, यानी सेव कर देंगे किसी और नेम से। जैसे आपको देखिए पूरा खुला हुआ, हम इसको किसी और नेम से क्या करते हैं, सेव करने के लिए कंट्रोल एस,
ठीक है ना। ये अभी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि ये अगर ये हम देखो पूरा एक बार में समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट, ये देखो जब आप किसी इसको सेव करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पर सेव होने के लिए जाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही जाके सेव होता है। ठीक, आप इसका जो भी नाम देना चाहें उसको दे सकते हैं, यहाँ पे फाइल का टाइप चेंज भी कर सकते हैं, पीडीएफ बनाना है, जेपीजी बनाना है, यहाँ से ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ये जब सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट सेव करने के लिए कहाँ जाएगी, ये फाइल आपकी जाएगी यानी डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही जाती है। ठीक, कोई भी फाइल आप अपलोड मतलब सेव करेंगे या किसी भी नाम से हम अगर आप, ठीक है ना, ये एक सेकंड देख लीजिए ये क्या, हाँ ये मैंने क्विक एक्सेस टूल बार बता दिया नहीं, कंटेनर को सेव एंड बटन। ठीक है, इस पर कोई भी बटन लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर शो बटन का रिबन के लिए एक बिंदु नुमा क्या होता है, विकल्प होता है, जिससे रिबन को हाइड एंड अनहाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, और अंडू यानी अंडू करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे, यानी कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। ठीक है ना, और इसको जैसे गलती को सुधारने के लिए, ठीक है, रेडो क्या होता है यानी कंट्रोल वाई का यूज करते हैं, और इसमें कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। ठीक है, यही मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा था। ठीक है, जैसे आप इस पे गए तो यानी ये है, बट आपने ओपन कर लिए, पहली वाली फाइल हम क्लोज करते ही है। ठीक है ना, अब आपका इसमें एक्सेस टूल बार ये है, एक सेकंड ये पॉइंट हटाता हूँ मैं। और वैसे भी हमें इसके जितने भी ये सारे पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट जैसे अब आप ये कोई भी एक सेकंड, हाँ, कोई भी चीज़ आपने क्या कर दी यानी यहाँ पे टाइप कर दी। ठीक है, इसका एक सेकंड, ठीक, ओके। अब जैसे आपने यहाँ पे क्या दे दिया, एक सेकंड गैप कर देते हैं थोड़ा, अब आपने इसको क्या कर दिया यानी इतना हटा दिया, अब हम क्या करेंगे कंट्रोल इसका वाई करेंगे, तो ये देखिए हटता जा रहा है यानी पहले जैसा हो जाएगा पूरा। और फिर हम अगर इसका क्या करेंगे कंट्रोल जेड करेंगे तो पूरा वापस आ जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं अंडू एंड रेडो का, यानी फॉर एग्जाम्पल हम आपको जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, इस टाइप से मैंने कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये देखिए पहले जैसा होगा। ठीक है ना, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये नहीं अंडो एंड रेडो, तो ये दोनों टाइप होते हैं अंडो एंड रेडो करने के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक, ओके, तो इसमें यानी अंडो रेडो का ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, अ, एक सेकंड, ठीक, कॉल स्टिक एंड रिबन क्या होता है, टू हाइड द रिबन टैब यानी कंट्रोल एफ से, यानी सेव करने के लिए यानी किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए कंट्रोल एस का यूज करते हैं। ये मैंने अभी बता दिया। मिनिमाइज का यूज कहाँ करते हैं, मैक्सिमाइज यूज होता है। ठीक है ना, यानी खुली हुई फाइल को सॉफ्टवेयर को नीचे यानी टास्क बार में करने के लिए, टू मूव ओपन इन फाइल एंड फोल्डर सॉफ्टवेयर ऑफ द टास्क बार। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज यानी रिस्टोर, यानी क्या होता है मिनी फाइल को पूरे पेज पर रिस्टोर करने के लिए। इसका क्लोज क्या करते हैं, खुली हुई फाइल या फोल्डर को क्या करने के लिए, बंद करने के लिए। इसके यानी इसके लिए कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल अल्ट F4 और कंट्रोल F4, और ये कंट्रोल अल्ट F4 का यूज शट डाउन करने पे। ठीक है ना, खुली हुई फाइल को कितने टाइप से आप लोग क्लोज कर सकते हैं, डायरेक्ट तो क्लोज पर क्लिक करके कर ही सकते हैं, या तो फिर क्या करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते हैं, या फिर किसका यूज करते हैं अल्ट F4 का यूज करते हैं, या तो फिर कंट्रोल F4 का यूज करते हैं। ठीक है, इनके पे बात मैं अभी बता देता हूँ, इनके सारे पॉइंट अभी मैं एक बार में ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप चलिए बैठ की फाइल पर, जैसे ही आप इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है मिनिमाइज यानी ये क्लोज। ठीक है ना, ये तीन ऑप्शन है। अब तीनों इन तीनों ऑप्शन का जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया मिनिमाइज, यानी कहाँ फाइल चली गई टास्क बार पे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस। ठीक है ना, इसका भी यूज ये इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, क्लोज करने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये फाइल क्या हो जाती है हमारी क्लोज हो जाती है। ठीक है, और क्लोज करने के लिए तीन ऑप्शन कौन कौन से बताए गए हैं, कंट्रोल, ठीक है ना, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, मैंने कंट्रोल डब्ल्यू बताया है, कंट्रोल डब्ल्यू से भी फाइल को क्या कर सकते हैं क्लोज, अल्ट F4 से भी क्लोज, एंड कंट्रोल F4 से भी क्या कर सकते हैं क्लोज। जैसे ही हम अल्ट F4 प्रेस करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, देखो प्ले क्या होने लगेगी, यानी मांगे यानी ये पूछेगी डू यू वांट टू चेंज यू मेड टू अस, यानी क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव करना। जैसे अगर आप डोंट सेव पे करेक्ट करेंगे तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, यानी आपने जो सेव करेंगे तो ये जो भी डाटा आपने अगर किया होगा तो वो क्या हो जाए सेव, अगर कैंसिल करेंगे तो ये सेव नहीं होगी। ठीक है, ये कंट्रोल अंट अल्ट अल्ट F4 से भी ये वही ऑप्शन देता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, यानी आपको कंट्रोल यानी डिलीट। अब हम इसका पूरा आपको ये बता देते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, किसका क्या यूज होता है। ठीक है ना, ठीक है, अब हम इसमें ये आप लोग देख लीजिए, यानी मैं एक बार बता देता हूँ इसमें कौन कौन से
किस किस का यूज करते हैं, एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद लेके चलते हैं इसको बताने के लिए। ठीक, तो ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, अब आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें मैं पेन भी चला सकता हूँ ना इस वजह से। ठीक है ना, अभी मैं इस पे बता देता हूँ आपको क्या किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है ना, देखो, जो ये होते हैं ये तीनों होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार जो मैंने बताए थे, यानी क्या होते हैं ये होता है ये ऑप्शन, ये देखो अंडो एंड रेडो के ऑप्शन आ रहे हैं, ये तभी आते हैं जब आपने कोई फाइल पे काम किया क्या कर लिया होता है, यानी काम कर लिया होता है, तभी ये ऑप्शन क्या होते हैं, शो होते हैं। ठीक, ये दिख रहा है ना, तो ये होते हैं यानी क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, यानी क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। आई थिंक आप लोगों को दिख गया। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ये हमारे क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, इस इतने भी ये होता है, यानी ऑफिस, यानी जब पहले करते थे, यानी एक ऑफिस बटन होता था, यानी यहाँ पे क्या होता था, एक ऑफिस बटन होता था। ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। अब ये क्या होती है, जो पहली पट्टी होती है इसको क्या बोलते हैं, यानी टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाँ पर क्या दिखाया जाता है, यानी टाइटल बार शो होता है। ठीक है, इतनी इसके बाद ये होते हैं हमारे कौन से बटन होते हैं, यानी विंडो कंट्रोल बटन होते हैं। क्या होते हैं, यानी विंडो कंट्रोल बटन होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हेल्प बॉक्स होता है, ये क्या होता है, यानी ये हेल्प बॉक्स होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यानी व्यू ऑफ द रूलर, यानी ये है कौन से, यानी व्यू रूलर बटन है। ठीक है, ये क्या होती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, यानी इसको यानी ऊपर नीचे किया जा सकता है, ये क्या होती है, यानी वर्टिकल वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, यानी क्या होती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। ठीक है, ये कुछ ये पॉइंट दिए जाते हैं, ये ब्राउज बटन होते हैं, यानी क्या होते हैं, यानी ये ब्राउज बटन होते हैं, इनका भी यूज करेंगे, यानी कैसे होता है। ठीक, यहाँ पे ये दिया जाता है यानी जूम इन जूम आउट करने के लिए, यानी क्या होते हैं, जूम टूल होते हैं। क्या होते हैं, यानी जूम टूल। ये क्या होते हैं, ये सभी यानी ये होते हैं, यानी व्यू टूल होते हैं, यानी क्या होते हैं, यहाँ पे उसका प्रीव्यू देखने के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्टेटस बार, यहाँ पे क्या करते हैं, यानी स्टेटस चेक होता है उसका, यानी स्टेटस चेक स्टेटस। ये पूरा एरिया जो होता है, यानी टेक्स्ट एरिया होता है, यानी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये सभी उसके लिए होता है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, और यहाँ पे ये अभी मैं सब जूम करके भी दिखा दूंगा, ये होते हैं यानी हमारा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे क्या दिखती है, यानी डॉक्यूमेंट, किस पेज पर काम कर रहे हैं आप, कितने वर्ड काम करते हैं, यानी किस, यानी हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा होता है, ये टैब टैब सेक्टर होता है, ये क्या होता है, यानी टैब सेक्टर होता है। ये वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल रूलर होती है, वही वर्टिकल स्क्रॉल, यानी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये रूलर। ठीक है ना, ये कौन सी होती है ये। ठीक है ना, और ये हमारे सभी क्या होते हैं, रिबन होते हैं, ये क्या होते हैं, सभी रिबन होते हैं, ये हॉरिजेंटल। ठीक है, यानी हॉरिजेंटल रूलर होती है, ये वर्टिकल रूलर होती है। क्या होती है, ठीक है, ये वर्टिकल रूलर होती है, हॉरिजेंटल रूलर रूलर होती है, ये क्या होती है, ये सब सभी हमारे रिबन होते हैं। आई थिंक अब मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, चलिए अच्छा एक सेकंड चलते हैं। ठीक, इसमें देख लीजिए, ये सभी आपको दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, हमने अभी बता दिया, ये वर्टिकल ये क्या होती है, वर्टिकल रूलर होती है, जो ये है ये क्या है, यानी ये क्या है, वर्टिकल रूलर है, इसको ऊपर नीचे कैसे भी प्री डिफाइन। ये हॉरिजेंटल होती है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी यानी क्या करना, सेट करना होता है। ठीक है, ये हमारा ये कौन से बटन होते हैं, यानी वर्टिकल स्क्रॉल व्हील, यानी इसको क्या कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे, जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी ये नीचे देख रहे हैं, यानी 1 2। ठीक है ना, ये आपके क्या दिखाते हैं, पेज दिखाते हैं। ठीक है, ये बैड, ये क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए, इसके प्रीव्यू करने के लिए क्या सेट किया जा सकता है, यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू। ठीक है ना, ये क्या होता है, जूम इन जूम आउट होता है, आप इसको कितना भी जूम इन जूम आउट। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये अभी सब पॉइंट हम बताएंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यानी जूम इन जितना भी जूम करना है, जितना भी जूम आउट करना है, यहाँ से हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। ठीक है ना, ये है अंडो एंड रेडो, देखो अभी ये काम करने लगे, पहले ये काम नहीं थे, यानी अंडो रेडो, यानी पहले जैसी स्थिति देखने के लिए ये सेव का ऑप्शन होता है। ठीक, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया, ये पूरा रिबन होता है। ठीक है, ये फाइल फाइल वाले ऑप्शन होते हैं, यानी होम, कौन कौन से होते हैं ये आप लोग देख लीजिए, होम इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है, पेन पेन तो जब होता है जब कोई मॉड्यूल, और ये होता है यानी हेल्प बॉक्स। ठीक है ना, किसी यानी हेल्प करने के लिए। ठीक, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है ना, आपको समझ में आया या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये सब मेनू होते हैं,
जो ये कर्सर होता है ये तो जानते हैं ये क्या होता है, कर्सर होता है, ये सभी रिबन एरिया होते हैं, ठीक है। ओके, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं, यानी टाइटल बार, मेनू बार आप लोगों ने ये सब देख ही लिए। आई होप, अब ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँ आप लोगों को, अगर आ गया है तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, यानी इतना ही रहने दें कि आज की क्लास और आगे बढ़ाएं, ठीक है। टास्क बार, अब भी ये टास्क बार के बारे में बात करेंगे, मेनू बार, रिबन बार क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अपन लोग क्या करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है ना। आराम आराम से लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। ये बताइए अभी तक यहाँ तक समझ में आया नहीं, तो अब ये सिर्फ क्या रह गए हैं आपकी, ये पढ़ने के लिए रह गए हैं। अभी मैं समझा देता हूँ एक बार, एक सेकेंड, ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं। टास्क बार, टास्क बार हम देखा है, टास्क बार कहाँ पर होते हैं, यानी एक पतली आयताकार क्या होती है, पट्टी होती है, ठीक है। क्या होती है, एक पतली आयताकार पट्टी होती है जो विंडो विंडो यानी विंडो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे, ठीक है ना, ठीक है ना। और डिफॉल्ट पोजीशन सेट रहती है, बाईं और लेफ्ट साइड क्या होता है, एक बटन होता है, दाईं और क्या होते हैं, बटन होते हैं, कैलेंडर, क्लॉक, ये नेटवर्क, ये टास्क बार आपने पढ़ा है। मध्य में क्या होता है, यानी सॉफ्टवेयर फोल्डर, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, यानी मेनू बार या रिबन क्या होता है, क्या है, यानी मेनू बार जिसमें क्या होते हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। मेनू बार या ऑप्शन, और ठीक है ना, क्या होता है, एप्लीकेशन के शीर्षक क्षेत्र को संबंधित करता है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के अलावा जो भी मेनू आइटम के टूल बार वो शामिल होते हैं। वर्ड के हिसाब से वर्ड के टूल बार आएंगे, ठीक है ना। एक्सेल के हिसाब से एक्सेल के आएंगे, पावर पॉइंट के हिसाब से पावर पॉइंट के, ठीक है। अब स्टेटस बार क्या होता है, जहां पर क्या होता है, यानी स्टेटस दिखा, यानी एमएस वर्ड में नीचे की ओर कहाँ पर, यानी बता दिया मैंने अभी आपको, एमएस वर्ड में नीचे की ओर बाईं ओर तरफ यानी डॉक्यूमेंट संबंधित जानकारी, यानी पेज होते हैं, शब्द होते हैं, भाषा, उसमें दिखाएंगे पेज कितने होते हैं, 1/2, यानी कितने पेजों पे कौन कितने शब्द लिख चुके हैं, कौन सी भाषा की यूज करें। और दाएं तरफ जाने पर जूम जूम, ठीक है ना, जूम करने हेतु यानी फ्लैग से, यानी मिनिमाइज चिन्ह, वहाँ पेज की व्यू को बदलने के लिए व्यू बटन दिए जाते हैं एट द पोजीशन, ये क्लियर हो गया। अब स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार मैंने भी आपको बता दिया, नहीं इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर ऊपर नीचे करने के लिए, यानी पेज को, यानी जैसे ये क्या है स्क्रॉल बार, यानी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए भी क्या कर सकते हैं इसका यूज, जैसे हम ये पेज को क्या कर रहे हैं ऊपर नीचे, ये क्या है हमारा स्क्रॉल बार। आई थिंक क्लियर है, ठीक। ये हो गया हमारा स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है ना। दो, एक तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है ऐसे में, और ये भी ये है ना, जब ज्यादा जूम करते थे ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, और ये वाला क्या होगा, ये हॉरिजेंटल, ठीक। तो यानी कितने टाइप के स्क्रॉल बार होते हैं, स्क्रॉल बार 2 टाइप के स्क्रॉल बार यूज करते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ठीक है। रूलर क्या होती है, ठीक। रूलर ये एक लाइन को इंडे यानी इंटेंशन को बदलना, यानी लाइन के इंटेंशन को बदलना, यानी उसको छोटा करना, बड़ा करना, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के पेजों को जो मार्जिन होता है, यानी लेफ्ट साइड से कितना कट करना है, राइट साइड से कितना, तो ये किससे के थ्रू होता है, यानी रूलर के थ्रू, ठीक है। ये भी 2 टाइप की होती है, एक तो वर्टिकल रूलर होती है जो, और एक होती है हॉरिजेंटल रूलर, ठीक है। हॉरिजेंटल रूलर क्या करती है, यानी बाएं से दाएं मार्जिन को सेट करता है। हॉरिजेंटल क्या करती है, यानी बाएं से दाएं, यानी ये बाएं से दाएं, ठीक है ना। ये हॉरिजेंटल यूरल होती है जो बाएं से और दाएं की साइड से, यानी मार्जिन को क्या करती है, सेट करती है, ठीक है। टेबल के कॉलम की चौड़ाई और लंबाई को घटाने का भी काम करते हैं, यानी हॉरिजेंटल रूलर, ठीक। वर्टिकल रूलर क्या होती है, टॉप और बॉटम, यानी वर्टिकल जो रूलर होती है वो टॉप और बॉटम, यानी ऊपर और नीचे, ठीक है ना, रो की ऊंचाई लंबाई को बढ़ाने के लिए काम आती है, ठीक है। यानी ये होती है, यानी वर्टिकल रूलर का ये यूज है, ठीक। अब बाय डिफॉल्ट नेम सेव, यानी क्या होता है बाय डिफॉल्ट, जब भी अब मैंने सेव करके दिखाया था, यानी एमएस वर्ड के नए डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट, अब मेरे जितने भी यानी डॉक्यूमेंट 1 2 3 कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी आ नहीं सकता। अगर 1 सेव होगा तो 2 आएगा, 2 सेव होगा तो 3 आएगा, 3 सेव होगा तो 4 आएगा, ठीक। अब इसको नेम भी रीनेम कर सकते हैं, एम एस वर्ड 2010 में अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई नाम के स्थान पर डॉक्यूमेंट वन के रूप में भी एक नया डॉक्यूमेंट खुला होता है, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करें कर्सर, कर्सर क्या होता है, इससे, ठीक है ना, इसे क्या होता है, इंसर्स, यानी क्या होता है, इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं कर्सर, किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है कर्सर, ठीक ना। कर्सर जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर क्या होता है, यानी क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, यानी टाइप होता है। कर्सर जिस स्थान पर होता है और जो आप क्या करते हैं टाइप करते हैं वो उसी स्थान पर क्या हो जाता है, यानी टाइप होता है, ठीक। ये भी अब आपको अगर चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक। एक सेकंड, चलिए फटाफट से आपको दिखा देते हैं ये कहाँ होता है। बाय, जैसे ये देखो, ये जहाँ पर क्या होता है बिलिंग होता है वहीं से टाइपिंग होनी क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक।
ये बिल्कुल सेट कर देते हैं अगर ये 100 पर, और इसको प्रॉपर तरीके से जितना सेट करना है उतना सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे ये यहाँ पर जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, अभी देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो ये यानी लिखना स्टार्ट करता है, ये यहीं से क्या करता है यानी लिखना स्टार्ट कर देता है। आई थिंक क्लियर है। ओके, ये मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी किन किन ऑप्शनों का यूज करते हैं, है ना। और अब यहाँ पे ये देख लीजिए ये देखो कितने पेज हैं, अब कितने वर्ड हो गए, यानी 4 वर्ड, यानी 1 सेकंड इससे थोड़ा टाइम देंगे तो ये अपडेट, ठीक है, यानी 4 वर्ड, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3, ये 4 वर्ड, यानी वर्ड का मतलब ये जैसे ये लिखा गैप, ये तो ये वर्ड काउंट करता है, यानी ठीक है ना। ये कितने, अब देखना अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक। तो अभी यहाँ पे कितने दिखने लगे, ये 9 वर्ड दिखने लगे, किस यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है, ठीक है। ये रिव्यू यानी में मैंने बता दी, ये जूम एंड जूम आउट करने के लिए होता है, ये ऊपर नीचे स्क्रॉल, आई थिंक मैंने अभी इसका क्या दे दिया आपको, सिर्फ ओवरव्यू दे दिया है, ठीक। ठीक, अब ये बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी आज की, ठीक है ना। और जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी, और कल की क्लास की रेडी रहें, कल हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी पॉइंट रहेगा एक एक पॉइंट को विथ प्रैक्टिकल ही देखेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, ओके बाय।